यहीं से शुरू होता है सांख्य शास्त्र का उपदेश। इसी में भगवान कपिल व माता देवहूति का संवाद है। यहीं से कपिल गीता का आरंभ होता है। इस प्रकरण में 9 अध्याय हैं। माता देवहूति भगवान कपिल के सामने बैठी है और कहती है कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान कपिल मुस्कुराते हुए कहते हैं, माता संकोच बिल्कुल मत करना, जो पूछना है निसंकोच पूछो। देवहूति कहती है, भगवान आप बताएं कि सच्चा सुख कहाँ है, सच्चा आनंद कहाँ है, नित्य आनंद कहाँ है। इंद्रियों ने जो कुछ मांगा हमने उसे सब कुछ दिया, फिर भी ये इंद्रियां संतुष्ट ही नहीं होती। इंद्रियां रोज रोज नए नए वस्तुओं को मांगती हैं, आंख, रसना आदि। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। माँ, भगवान कपिल कहते हैं कि माँ, मेरा कहना है कि अध्यात्म योगी मनुष्य के कल्याण का सर्वोत्तम साधन है। अध्यात्म का सहारा लेने से मनुष्य के दुख एवं सुख दोनों का अत्यंत भाव हो जाता है। इसी योग का उपदेश मैंने नाना राधी बड़े बड़े महर्षियों को दिया था। प्रेम से बोलो राधे राधे। आगे भगवान कपिल कहते हैं कि माता आपने पूछा कि आनंद कहाँ है, तो माता किसी जड़ वस्तु में आनंद नहीं है। आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। जब अपने निज आत्मा में प्रवेश होगा तभी सच्चा आनंद मिलेगा। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परमानंद है। भगवान में मन फंसे और डूबने लगे तभी आनंद है। कपिल जी कहते हैं, इंद्रियों को वश में करना अति आवश्यक है। इंद्रियों को, मन को बार बार वश में करो। अगर ये वश में नहीं होती हैं, तो सारी इंद्रियों को परमात्मा की ओर मोड़ दो। यदि हमारे मन में ज्यादा स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा हो रही हो, जीभ कहती है कि रसगुल्ले चाहिए, तो इसे रसगुल्ले दो, लेकिन पहले भगवान को भोग लगाओ और फिर खाओ। जीव की वस्तु उसे मिली, लेकिन परमात्मा से संबंध जोड़कर मिली, इसलिए उसका कोई दोष नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि बंधन किसका होता है। माता, जहां तक बंधन की बात है, तो बंधन तो आप ये जान लें कि आत्मा का कोई बंधन नहीं होता। इसलिए आत्मा की मुक्ति का विचार नहीं करना चाहिए। मुक्ति तो उसकी होती है जो बंधन में बंधा हुआ है। तो बंधन और मुक्ति केवल मन की होती है। संसार के प्रति मन का लगाव ही बंधन है। जैसे ही संसार से मन हटे और परमात्मा में मन लग जाए, ईश्वर में मन लग जाए, तभी आनंद आता है। मानव जैसा कपटी और ईश्वर जैसा भोला इस संसार में कोई और नहीं। माता, ये सब तो मन का खेल है। मन बड़ा कपटी है। मेरा और तेरा का खेल ये मन ही खेलता है। सचमुच मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। चेता खलवश बंधाया मुक्ते चात मनोमतम गुरेशु सक्तम बंध्या रतम व पुंसी मुक्त है। भगवान की लीला कथाओं का रसास्वादन करना होगा, क्योंकि भगवान के बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक भगवान में मन लगेगा नहीं। तो माता, आप सत्संग करें। बिना जानकारी के
ईश्वर को समझोगे कैसे? कथा सुनने के लिए समय जरूर निकालें। कोटि तप्त हरिम निजेत, करोड़ काम छोड़कर भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान की जो कथाएं होती हैं उनका सेवन से, सुनने से जीव को मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, रति व भक्ति उत्पन्न होती है। तो माता मन में वश करने का दूसरा तरीका है अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि, ये 8 प्रकार के योग होते हैं। यदि मन को वश में करना है तो हमें अहिंसक होना होगा। हिंसा का त्याग करें। हमें किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। कई लोग मांसाहारी होते हैं तो वो शाकाहारी बने। ऐसे लोगों का मन कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता। अष्टांग योग का सहारा लेने से मन एकाग्र होकर सत्मार्ग में लग जाता है। योगियों को अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलना चाहिए। असत्य का त्याग करें। संग्रही बने, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मौन रहें, वेद का अध्ययन करें, भगवान की पूजा करें, संयमित जीवन शैली को अपनाएं और मन को विषयों से हटा लें। मूलाधार आदि किसी एक अंग में प्राणों को टिकाएं। ऐसा करने से मन एकाग्र होगा। कपिल जी कहते हैं, माता प्रातः जल्दी उठें और एकांत में पद्मासन पर बैठकर प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और मन एकाग्र हो जाता है। प्रभु की श्री चरणों पर रोज ध्यान करें। कैसा ध्यान? ऐसा ध्यान कि परमात्मा के चरणों में ध्वजा, अंकुश, वज्र आदि के चिन्ह हैं। भगवान कपिल सबसे पहले चरणों का ध्यान करने के लिए क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे हृदय में कई जन्मों से पापों की गठरी बंधी हुई है। जब हम भगवान के चरणों में अपने ध्यान को लगाएंगे तो भगवान के चरणों के प्रहार से जन्म जन्मांतर की बंधी हुई पाप की गठरी खुल जाएगी और हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद भगवान के घुटनों का ध्यान करें। इसके बाद भगवान के कमर का ध्यान करें, नाभि का चिंतन करें। फिर धीरे धीरे भगवान के मुस्कुराते हुए मुखार बिंद का चिंतन करें। हंसते हुए भगवान के मुखार बिंद का ध्यान करें, क्योंकि शोक सागर में डूबे हुए मनुष्य को केवल भगवान ही निकाल सकते हैं। शोक सागर में डूबे हुए मनुष्य को बाहर निकालने का उपाय केवल भगवान की मुस्कुराहट में है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में अनेक संकट आए थे, लेकिन वो हर परिस्थिति पे मुस्कुराते रहे। कभी भी उदास होकर एक जगह नहीं बैठा। आप जानते होंगे, उल्लू होता है, उसे दिन में दिखाई नहीं देता और कौवे को रात में दिखाई नहीं देता। उल्लू चाहता है कि हमेशा रात बनी रहे और कौवा चाहता है हमेशा दिन बना रहे। तो कौवा और उल्लू के चाहने से दिन रात बदलते हैं क्या? नहीं बदलते। तो ऐसे ही हमारे जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। हमें दोनों में एक जैसे ही रहना चाहिए। जैसी परिस्थिति जीवन में आए उसका डटकर सामना करना चाहिए। उससे घबराना नहीं चाहिए, पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों से घबरा जाता है वह व्यक्ति जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। कपिल कहते हैं, प्रतिदिन भगवान के मुस्कुराते हुए स्वरूप का चिंतन करो।
बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान कपिल कहते हैं, ऐसा चिंतन, ऐसी मानसिक पूजा जो नियम से करता है तो धीरे धीरे उसका मन एकाग्र हो जाता है। माता देवहूति कहती, प्रभु आप भक्ति मार्ग का विस्तार से वर्णन कीजिए। माता की बातों को सुनकर भगवान कपिल कहते हैं, भक्ति के मार्ग अनेक हैं, लेकिन भक्ति वही है जो ईश्वर से एक क्षण भी अलग न होने दे। भगवान कपिल कहते हैं, सभी जीवों के भीतर मैं आत्मा रूप में विराजमान हूं। ऐसा जान लेना और सबों की पूजा करना आवश्यक है। जिसमें तुम नजर डालोगे उसमें तुम्हें परमात्मा दिखेंगे। ऐसा जो भक्त है वही उत्तम भक्ति करता है। कपिल जी कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तम वज्ञा मां वर्तते कुरुते चाम विलंबनम्। कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जितने सबों में नहीं देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति पूजन से भी मैं मिलने वाला नहीं हूं। उसकी मूर्ति पूजा ऐसी है जैसे राख में किया गया हवन। भगवान कपिल कहते हैं, माता वो लोग श्रेष्ठ हैं जो लोग अपनी समस्त क्रियाओं को मुझे समर्पित करते हैं। उन समदर्शी व्यक्ति से बढ़कर कोई नहीं है। सभी में परमात्मा आंशिक रूप से विराजमान है। ये जानकर वह पुरुष, वो भक्त पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सारा संसार परमात्मा का ही रूप है। माता जीव काल के प्रबल प्रभाव को नहीं जानता और जीव सुख पाने की इच्छा से गलत मार्ग पर चला जाता है। कई लोग जीवों को मारकर उसे खा जाते हैं। ये जीव हत्या पाप है। ऐसे लोग नरक में जाकर बहुत कष्ट पाते हैं और वापस इस संसार में गिर जाते हैं। जिस समय जीव जन्म लेता है तो वे ईश्वर की प्रेरणा से स्त्री के पेट में प्रवेश करते हैं। वे स्त्री के रज के साथ मिलकर एक दिन में अति सूक्ष्म होता है। 5 दिन में वो बुद्ध का रूप धारण कर लेता है। 10 दिन में वह बैल के समान हो जाता है। उसके बाद वह अंडे के रूप में बदल जाता है। 1 माह में उसके सिर का निर्माण होता है। तीसरे माह में उसके हाथ पैर, नाखून, रोम अस्थि आदि आते हैं। चौथे महीने में मांस आदि धातुएं आ जाती हैं। 5वें माह में उसे भूख प्यास लगने लगती है और 6वें माह में वो माता की गर्भ में इधर उधर घूमने लगता है। माता देवहूति ने कहा कि माता के गर्भ में जीव को बहुत आराम मिलता होगा। न गर्मी है, न सर्दी है, न शोक है, न मोह है। कपिल जी कहते हैं, माता जीव को जितनी तकलीफ, जितना कष्ट गर्भ में होता है, उतना कष्ट उसे न कभी हुआ था और न कभी होगा। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में वो मलमूत्र के स्थान पर पड़ा रहता है। वहां उसे छोटे छोटे कीड़े उसे काटते हैं। उसके कोमल शरीर को जब काटते हैं तो वो बेहोश होता रहता है और जोर जोर से चिल्लाता है, जोर जोर से रोता है, लेकिन कौन सुने। माँ कभी कभी तीखी चटपटी वस्तु खा लेती है
तो अंदर जीव को बहुत कष्ट होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, केवल चिल्ला सकता है। उस समय उसे अपने जन्म जन्मांतर के सभी कर्म याद आने लगते हैं। वह बेचैन हो जाता है। 7वें माह में उसे ज्ञान हो जाता है, उसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है, उसे परमात्मा का ज्ञान रहता है। वह जीव कष्ट के कारण दीन वाणी से भगवान की स्तुति करता है और कहता है कि हे नाथ, मुझे एक बार गर्भ से बाहर निकालो। मैं आपका कीर्तन करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, भजन करूंगा, कि जिससे फिर कभी गर्भ में ना आना पड़े। भगवान से हाथ जोड़कर वो अनेक प्रतिज्ञाएं करता है। भगवान कहते हैं कि तुम जब तक गर्भ में रहते हो तभी तक मेरी स्तुति करते हो, बाहर आते ही सारी प्रतिज्ञाएं, सारी स्तुतियां भूल जाते हो, सभी कष्ट भूल जाते हो, तुम बड़े झूठे हो। जीव कहता है प्रभु, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सत्य कह रहा हूँ। आप एक बार गर्भ से बाहर निकाल कर तो देखो, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा। ये जीव इसी तरह बार बार कहता रहता है। 9 माह पूर्ण हुआ, 10वां माह शुरू हुआ और वह जीव मां के गर्भ से बाहर आ गया। जन्म मरण का दुख एक ही समान होता है और जन्म होते ही माया का स्पर्श हो जाता है। संसार में माया किसी को नहीं छोड़ती। माता देवहूति ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि जीव बाहर हो गया। गर्भ में उसे बहुत कष्ट था, बड़ी तकलीफ थी, अब उसे सुख मिलेगा। कपिल जी कहते, माता, मैं सत्य कहता हूँ कि जीव को बाहर भी सुख नहीं है। जीव एक वस्तु से प्रेम करे तो वो खुश रहता है। बचपन में वो माँ से प्रेम करता है, फिर खिलौनों से प्रेम करता है, फिर रुपयों पैसों से प्रेम करता है, फिर माता पिता शादी करा दिए तो पति पत्नी से प्रेम करता है। अब पति पत्नी के इशारे पर नाचने लगा और आगे चलकर पति पत्नी का प्रेम भी नहीं रहता। 2-4 बच्चे होने के बाद व्याकुल हो जाता है। संतान के आगे पति पत्नी का प्रेम घटने लगता है। विचार करें कि सुख क्या है। छोटा सा बच्चा है, पालने में सो रहा है, उसे मच्छर काट रहे हैं, भूख लगी है, प्यास लगी है, उसे दर्द है तो वो बता नहीं सकता, बड़ी तकलीफ होती है उसे। आप किसी से पूछिए, बड़े बड़े धन कुबेरों से पूछिए, कोई भी सुखी नहीं है। संसार में कोई भी सुखी नहीं है। जन्म लेता है, बूढ़ा होता है और बूढ़ा होते ही उसे अनेक बीमारी पकड़ लेती है और जीव जैसे आया था वैसे ही चला जाता है। बार बार जन्म लेता है, बार बार मर जाता है, लेकिन सुख और शांति कहीं नहीं मिलती। इस संसार की इन विषम परिस्थितियों से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम चाहे कर्म भले ही संसार का करें, लेकिन परमात्मा के प्रति विश्वास रखकर निरंतर उनकी भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा से प्रेम करने के 3 साधन हैं। भक्ति की शुरुआत होती है विश्वास से। पहला साधन है विश्वास, दूसरा साधन है संबंध, कि परमात्मा से संबंध जोड़ लिया जाए, और तीसरा साधन है समर्पण, प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। माता देवहूति ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन भगवान के प्रति विश्वास आएगा कहां से, समर्पण आएगा कैसे? भगवान कपिल कहते हैं, माता, केवल कीर्तन करने से, प्रभु के नाम का
कीर्तन करो, भगवान की लीला गुण आदि को गाओ। परमात्मा के नाम का कीर्तन करते करते मन पवित्र व हृदय शुद्ध हो जाता है। मन के पवित्र होने से प्रभु चिंतन की भावना बढ़ती है। ऐसा करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। माता ने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि बिना भाव के कीर्तन नहीं करना चाहिए। बिना भाव के कीर्तन करने से क्या फायदा? कपिल जी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कीर्तन बिना भाव के भी करना चाहिए। यदि आप ऐसा सोचेंगे कि भाव आएगा तो कीर्तन करेंगे, तो न कभी भाव आएगा और न कभी कीर्तन होगा। कीर्तन करने से भाव अपने आप आने लगते हैं। कपिल जी ने कहा, माता अब आप अत्यंत भावनापूर्वक उन श्री भगवान की शरण ले लें जो सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। माता, जीव भगवान की आराधना कर संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। माता, जो मानव तन पाकर परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाया तो उसका मोक्ष का द्वार मानव तन बेकार चला जाता है। संसार की हर एक चीज खर्च करने से घटती है, लेकिन कथा कीर्तन को जितना गाओगे, जितना खर्च करोगे, उतना ही बढ़ती जाएगी। माता देवहूति कपिल जी के द्वारा ऐसे अमृत वचनों को सुनकर धन्य हुई। अज्ञान का पर्दा हट गया। उनका चिंतन इतना अधिक हो गया कि उन्हें अपने शरीर का ख्याल ही नहीं रहा। उनके शरीर का सौंदर्य और निखरने लगा। कपिल जी के द्वारा बताए गए इन मार्गों से देवहूति ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेण चिता परम आत्मा न ब्रह्म निर्माणं भवन्तु मवापः। माता देवहूति सरस्वती नदी के किनारे परमात्मा का चिंतन करते करते मोक्ष को प्राप्त हो गई। इसी वजह से उस गांव का नाम सिद्धपुर पड़ गया। उनका शरीर शुद्धता नामक नदी हो गई। भगवान कपिल कलकत्ता के पास संगम तीर्थ पर पधारे। समुद्र ने भगवान कपिल का स्वागत किया और उन्हें स्थान दिया। आज भी गंगा सागर क्षेत्र में भगवान कपिल के दर्शन होते हैं। जो भी इस कपिल गीता का पाठ करता है, सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कपिल जी के द्वारा दिए गए इन उपदेशों के द्वारा सगुण निर्गुण रूप परमात्मा का दर्शन होता है, उन्हें पाया जा सकता है। इन सभी मार्गों से प्राप्त करने का तत्व एक ही है, वो है परम तत्व परमात्मा। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो।